हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी मेरे चैनल की, फिर मैंने चैनल ही बोल दिया आज। और मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी 3 बजने वाला है। तो आज है बहुत ही स्पेशल दिन। आज है मेरे बेटे का बर्थडे और आज उसे 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड वी आर वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि देखो समय ऐसे ही चला जाता है। और बहुत ही मुझे अभी भी याद है, हम लोग जब यहाँ आए थे तो इस घर में नहीं, पुराने वाले घर में। एंड ही वॉज जस्ट 6 मंथ्स ओल्ड। और मेरी मदर भी उस टाइम पर थी, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी टेक केयर करती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। एंड आज वो 18 ईयर्स का हो गया है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की और बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। अब बस यही है कि अच्छे से वो स्टडी वगैरह कर ले, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा एक जो जगह होती है वो अचीव करे। तो हमारी तो यही विशेज़ हैं। और आप सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हो मेरी वीडियो, तो ज़रूर विश करना मेरे बेटे को। और अब आगे आगे मैं दिखाऊंगी। अभी उसके मामा मामी ने केक भेज दिया है उसके लिए। हमने अभी केक मंगवाया नहीं है, मैं जस्ट अभी ऑर्डर करने जा रही हूँ। एंड ही इज़ टेलिंग कि नहीं अब मत मंगाओ, अब हो गया केक। बट 2 केक आ चुके हैं, लेकिन हम तो मंगाएंगे ही आज। मैं अभी जस्ट स्कूल से आई हूँ, तो मुझे अभी इतना टाइम नहीं हो पाया सुबह से वहाँ पर अपने। आज मेरी ड्यूटी थी, तो वही सब चीज़ें हैं। और आगे आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और हो सकता है कि अभी उसका एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, देन वी विल सेलिब्रेट आउटसाइड ऑल्सो। तो हम लोग जाएंगे, हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। अभी वो प्लानिंग पूरी हुई नहीं है सक्सेसफुल। अगर वो हो जाएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और पता है क्या है, ये वीडियोस बनाने का जो मुझे एक लगता है ना, एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगती है कि ये सारी ना मेमोरीज हो जाएंगी। जो भी मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ यूट्यूब पे, ये काफ़ी टाइम तक, जब हम मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, जॉब वगैरह लग जाएगी उसकी, तब भी वो देख सकता है इन वीडियोज़ को। और उसे ये दिन याद रहेंगे। मुझे आज ना इस चीज़ का बहुत रिग्रेट भी होता है। जैसे मेरी मदर थी, तो मैंने उस टाइम पर मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। अब तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया है और मैं डेली बेसिस पे वीडियोस डाल भी रही हूँ। पर मुझे अभी फील हो रहा था, कल भी मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं उस टाइम अगर वीडियोस डालती ना तो बहुत सही रहता, या वीडियोस बनाती होती। तो आज मम्मी की बहुत सारी उनकी आवाज़ हमारे पास रहती। कुछ वीडियोस हैं मम्मी की, बट बहुत सारी नहीं हैं। तो मेरा बहुत मन था, चलो अब कोई बात नहीं। आज बहुत अच्छा दिन है और मम्मी भी जहाँ भी होंगी, जॉय को बहुत सारी ब्लेसिंग दे रही होंगी। तो अभी सुबह से इसकी दादी माँ जी का, मामा मामी का, नाना जी का, सबके कॉल आ चुके हैं। और बुआ का मैसेज आया हुआ है, बुआ फूफा जी इन लोगों का। तो वो भी, मैं भी इसकी बात कराऊंगी उनसे। तो ये एक होता है। और हाँ, इसकी जो चाची जी हैं उनका भी मैसेज आया है, सुबह ही मैसेज आ गया था उनका। इसकी सिस्टर है जो, उसका भी मैसेज आया हुआ है उसमें। तो अच्छा लगता है, एक अच्छा फील होता है कि चलो सब लोगों को ये दिन याद है। और हमारे लिए तो, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो 18 ईयर्स का हो गया है, अब वो एडल्ट की उसमें आ गया है। और अब ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है उसका। बाकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पैन कार्ड बनेंगे, वोट दे सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है एंड वी आर वेरी हैप्पी। और भगवान जी का बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और वो हैबिट्स में भी अच्छा बच्चा है। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा वो अच्छे से रहे, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। और अपनी लाइफ में उसे जो भी अचीव करना है वो करे। हम भी उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करते हैं। और मेरी मदर जो थी, वो मुझे हमेशा कहती रहती थी कि उसको ज़्यादा ना प्रेशर मत करो तुम लोग, किसी भी काम के लिए या पढ़ने के लिए, वो खुद करेगा। और मेरे जो ब्रदर हैं दोनों, वो भी समझाते रहते हैं कि हाँ भाई तुम पढ़ो। जो उसके मामा जी हैं दोनों, बात करते रहते हैं उससे और बताते रहते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि फैमिली में अगर जब इस तरह के लोग होते हैं, तो बच्चे को भी थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलती रहती है, देखता है। एंड माई बोथ ब्रदर्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट है दोनों। तो शुरू से ही वो बहुत अच्छे रहे हैं पढ़ाई में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमने उसे एक अच्छी वैल्यूज़ के साथ पाला है। हमने उसे एक अच्छी वैल्यू, अच्छे जो संस्कार कहते हैं वो दिए हैं। वो कभी भी किसी से गलत बोलना या इस तरह का कभी नहीं करता है।
तो उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और हमेशा वी विल बी ग्रेटफुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज पता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है, क्योंकि जो मेरी मदर थी, ये यहाँ पर जॉय ने कुछ सामान मंगाया था तो वो आ गया था, तो बीच में मेरी बात रह गई थी। मैं आगे बंद कर दे बात करनी। नहीं मैं नहीं खाती। तो सुनो आप लोग मैं क्या बता रही हूँ। बहुत नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है। क्योंकि मेरी जो मदर थी वो मेरे बेटे को मतलब जो हमारा पहला वाला घर था ना, उस घर में 6 मंथ का हम लोग लेकर आए थे, सोचो आप। एंड उस टाइम मम्मी बिल्कुल अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था। पता है ऐसे कोई भी ओकेज़न होते हैं ना, तो मुझे मेरी मदर की बहुत याद आती है। बट कहीं ना कहीं आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं। बट मैं बहुत फील करती हूँ, मुझे नहीं पता कि क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से मम्मी की आवाज़ सुनाई दे या वो देखने मिल जाए तो मुझे बहुत ऐसे जो हमारी लाइफ के, अभी मेरे ब्रदर का बर्थडे था कुछ दिन पहले दिसंबर में, उस दिन भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और आज भी मैं खुश बहुत हूँ आज, लेकिन कहीं ना वो चीज़ें बहुत मतलब एकदम पूरा जैसे कहते हैं ना आपके माइंड में एक मूवी मतलब कोई मूवी देखते हो ना आप, तो पूरा मुझे शुरू से लेके एंडिंग तक का बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। और जॉय के लिए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। जब ये 6 मंथ का था तो बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मेरी मदर ही वो पर्सन थी जिन्होंने उसको बिल्कुल प्रॉपरली एक अच्छे से उस टाइम उसकी टेक केयर की, क्योंकि मेरी भी उम्र तब इतनी ज़्यादा नहीं थी और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। बट वो हमेशा खड़ी रही मेरे लिए, हमेशा। बस मेरी एक आवाज़ लगाने की देर होती थी जब तक उनको ताकत थी। अब बाद में मुझे कहने लगी थी कि बेटा अब तुझे खुद ही करना है, मतलब मैं नहीं आ पाऊँगी इतना ज़्यादा, तो अपनी टेक केयर खुद करो। अदरवाइज़ क्या होता था, मुझे बुखार हो जाए या जॉय थोड़ा सा बीमार हो जाए तो मम्मी बिल्कुल भागी भागी आ जाती थी। मुझे अभी भी याद है जब मुझे डेंगू हुआ था और उस दिन मेरा ब्रदर भी बहुत गुस्सा हुआ था और मेरी मम्मी पापा दोनों 2:30 बजे रात यहाँ पहुँचे थे। फिर मेरे हस्बैंड उन्हें लेने गए थे स्टेशन पर, और तब तो ऐसा भी नहीं था कि मतलब नहीं, गाड़ी थी हमारे पास तब, पर फिर भी रात को आना, और वो भी यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है उत्तराखंड और यहाँ में, तो बहुत मुश्किल काम है। और वो भी पेरेंट्स के लिए जो थोड़ा एज्ड हों। पर उस टाइम मम्मी यंग थी, इतनी ज़्यादा भी एज नहीं थी, वैसे भी उनकी एज नहीं थी इतनी ज़्यादा। अभी भी वो बहुत एक्टिव थी, थोड़ी सी भी सही होती थी ना तो सारे काम कर देती थी। या घर में जो हमारे हेल्पिंग हैंड आते हैं उन्हें बिठा बिठा के सारे काम कराना, देखना कि कैसे खाना बना रहे हैं, कैसे नहीं बन रहा है, वो सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा एक टाइम हमने स्पेंड किया मम्मी के संग। जॉय की भी अच्छी मेमोरीज़ हैं, और स्पेशली मेरी जो नीस है, शी वॉज ऑल्सो वेरी अटैच विद माई मदर। एंड जिस दिन मम्मी पास अवे हुई थी उस दिन बहुत वो रोने लगी थी कि मैं किसके साथ अब लूडो खेलूँगी, क्योंकि मम्मी ना हम लोगों के संग लूडो खेलती थी, चोर सिपाही, लूडो, अभी भी स्टिल जब हम लोग घर जाते थे। तो बहुत मेमोरीज है, वो मैं धीरे धीरे सारी आपको बताऊँगी। बट आज बहुत उनकी याद आ रही है मुझे, पर कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ पर जो केक आए हैं जॉय के, ये वाला एक मैंने मंगवाया था, एक ये शायद ये रिया ने मंगवाया है, ये वाला केक है, और एक और अभी हमने रखा हुआ है। और जो इसके बड़े मामा मामी हैं उन्होंने इसके लिए गिफ्ट भेज चुके हैं, वो पहले ही वो दिखाऊंगी मैं आपको। उन्होंने एक सुंदर सा जैकेट भेजा हुआ है इसकी मामी जी ने, और नाना जी ने इसको पैसे दिए हुए हैं। तो बाकी अच्छा है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन आज कोई आ नहीं पाया। एक्चुअली क्या था कि रिया अपने घर गई हुई थी, तो वही हमने तो प्लान करते थोड़ा सा, वो उसको भी अच्छा एक्साइटमेंट रहता है, वो भी मतलब जैसे डेकोरेशन वगैरह वाला हम बढ़िया कर लेते अगर वो होती तो। मुझे लगा था वो आएगी पर वो आ नहीं पाई। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। और अभी हमारी इसकी पार्टी ड्यू है, तो वो हम ले करेंगे इस पार्टी को आगे कहीं बाहर जाके। थोड़ा सा हमने फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी, और उसके बाद यहाँ पर हमने हल्दीराम से कुछ चीज़ें मंगा ली थी। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, और कल मिलती हूँ मैं आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ।